हेलो एवरीवन, मैं प्राची गौतम आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद नेचर में। तो जैसा कि हमने अपने लास्ट लेक्चर में जो है वो जीन पियाजे की थ्योरी को कंप्लीट किया था, आज हम जो है वो लेव वाइगोत्स्की की थ्योरी को देखेंगे। इन सभी थ्योरी जो है वो सीटेट के एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आपको वीडियो थोड़ी भी हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए थ्योरी को शुरू करते हैं। यह जो है वो रूस के वैज्ञानिक थे। इन्होंने जो है वो सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत दिया, या इसको जो है वो निकट विकास का क्षेत्र भी कहते हैं। इन्होंने जो है वो ZPD का सिद्धांत भी दिया। लेव वाइगोत्स्की ने जो है वो ZPD यानी कि जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट का सिद्धांत भी दिया। वाइगोत्स्की का जो यह सिद्धांत है, यह कहता है कि बच्चे का जो विकास है वो समाज के द्वारा होता है। वाइगोत्स्की जो है वो समाज को जो है बच्चे के विकास के लिए बहुत इम्पोर्टेंट मानते हैं, जबकि पियाजे जो है वो उम्र के अनुसार बच्चे का विकास होता है यह मानते हैं। इसीलिए उन्होंने बच्चे की विकास की 4 अवस्थाएं दी, जो कि हमने लास्ट लेक्चर में देखी थी। बालक जो समाज के साथ अंतर्क्रिया करके सीखता है। लेव वाइगोत्स्की कहते हैं कि बालक जो है वो समाज के साथ जो है वो इंटरेक्शन करके जो है वो सीखता है। समाज के द्वारा ही बच्चे की भाषा और विचार जो है वो विकास होता है। भाषा के द्वारा ही बच्चे में जो है वो भाषा का और विचारों का विकास होता है। इन्होंने जो है वो बच्चे की जो 2 प्रकार से भाषा सीखते हैं। वाइगोत्स्की का कहना है कि बच्चे जो है 2 प्रकार से भाषा को सीखते हैं। फर्स्ट है मस्तिष्क या आंतरिक विचार से, यानी कि मन में जो बात करते हैं बच्चे वह। दूसरा है बाह्य विचार, जब बालक बोलता है। वाइगोत्स्की और पियाजे में केवल विचारों का अंतर है। कई बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि वाइगोत्स्की और पियाजे का जो थ्योरी है उनमें किस प्रकार से अंतर है, तो विचारों का अंतर है, क्योंकि वाइगोत्स्की जो है वो यह मानते हैं कि बच्चे में जो है वो पहले भाषा डेवलप होती है फिर विचार आते हैं, जबकि पियाजे मानते हैं कि बच्चे में पहले विचार डेवलप होते हैं फिर भाषा आती है। इस प्रकार दोनों की थ्योरी में जो है वो विचारों का अंतर है। वाइगोत्स्की वैसे तो जो है वो पियाजे की संज्ञानात्मक विकास से प्रभावित है, परंतु वह जो है समाज को बच्चे के विकास के लिए बहुत इम्पोर्टेंट मानते हैं। वाइगोत्स्की ने ZPD का सिद्धांत यानी कि निकट विकास का क्षेत्र या जो क्षेत्र है वह मानसिक जो कार्यों पर जो है वो आधारित है। ZPD का जो सिद्धांत है वह मानसिक कार्यों पर आधारित है। वाइगोत्स्की के जो अनुसार जो है वो खेल जो है वो बालक के जो वो संज्ञानात्मक, भावात्मक और सामाजिक विकास को बढ़ावा देते हैं। बच्चा जब अपने ग्रुप के बच्चों के साथ में खेलता है तो वह अपने संज्ञानात्मक, भावात्मक और सामाजिक विकास को बढ़ावा देता है। यह जो है वो वाइगोत्स्की का मानना है। आगे जो है वो इनके अनुसार जो है विकास की जो प्रक्रिया है वो अधिगम की प्रक्रिया से पीछे रह जाती है। वाइगोत्स्की कहते हैं कि जो विकास की प्रक्रिया है वो अधिगम की प्रक्रिया से पीछे रह जाती है। यदि इनका यह मानना है कि यदि बालक को अच्छा जो है सामाजिक परिवेश दिया जाए तो वह जो है उसकी जो अधिगम की प्रक्रिया है वो आगे निकल जाएगी विकास की प्रक्रिया से, यानी कि वह अपनी विकास की प्रक्रिया से भी अधिक जो है वो अधिगम कर सकता है, यानी कि अपने एज के अकॉर्डिंग भी वह बहुत कुछ सीख सकता है। लेव वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे के विकास में जो है वो 3 चीज़ों का बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है, समाज का, संस्कृति का और लैंग्वेज का। जिस प्रकार का समाज बच्चे को दिया जाएगा उसका प्रभाव उसके विकास पर काफ़ी पड़ता है। उसी प्रकार संस्कृति का, जिस भी वह संस्कृति से बिलोंग करता है उसका प्रभाव जो है बच्चे के विकास पर बहुत अधिक पड़ता है। और लैंग्वेज का, बच्चे की सोशल लर्निंग डिसाइड करती है कि बच्चे का विकास कैसा होगा। यह लेव वाइगोत्स्की की जो है वो कहते हैं कि बच्चे की जो सोशल लर्निंग है वह डिसाइड करती है कि बच्चे का जो विकास है वह कैसा होगा। लेव वाइगोत्स्की का जो यह एक कोटेशन है, यह बोलते हैं कि यह सिद्धांत जो है वो बालक को अपने वास्तविक विकास के स्तर से अलग संभाव्य विकास के स्तर पर ले जाने की कोशिश करता है। यानी कि लेव वाइगोत्स्की का जो यह सिद्धांत है यह जो है बालक को वास्तविक विकास के स्तर से संभाव्य विकास, यानी कि जहाँ तक वह जा सकता है किसी की हेल्प से, यानी कि जो भी हम बच्चे को थोड़ी सी भी सहायता देते हैं, यानी कि टेम्परेरी हेल्प दी जाती है, तो वह संभाव्य विकास के स्तर तक पहुँच सकता है।
इसको हम जो है वो कुछ इनके माध्यम से समझते हैं कि जो वास्तविक विकास का स्तर यानी कि बच्चा का जो वास्तविक विकास का स्तर मतलब बच्चे जो है वो यहाँ तक बिना किसी की हेल्प के पहुँच सकते हैं, परंतु यह जो संभाव्य विकास का स्तर है यहाँ तक वह उनका विकास संभव हो सकता है अगर उनको थोड़ी सी भी हेल्प यानी कि स्कैफोल्डिंग जो कि मचान या ढांचा भी बोलते हैं इसको, अगर उनको थोड़ी सी भी टेम्परेरी हेल्प दी जाए तो जो यह हेल्प देने वाला होता है वह होता है MKO यानी कि मोर नॉलेजेबल अदर। तो वास्तविक विकास और संभाव्य विकास के बीच की जो अंतर है इसी को जो है वो ZPD कहते हैं। यानी कि बच्चा जो है इस गोले तक जो है वो स्वतंत्र रूप से बिना किसी की सहायता से मतलब अपना विकास कर सकता है, परंतु उसे यहाँ तक विकास करने के लिए वो किसी की हेल्प की यानी कि स्कैफोल्डिंग जो है वो उसको देने की ज़रूरत पड़ती है। जो हेल्प दी जाती है वह देने वाला जो होता है वो होता है MKO यानी कि मोर नॉलेजेबल अदर के द्वारा यह जो है हेल्प दी जाती है, टेम्परेरी हेल्प। इन दोनों के बीच का जो अंतर है वह होता है ZPD। भाषा पर लेव वाइगोत्स्की के जो विचार हैं वह कुछ इस प्रकार हैं कि इनके अनुसार बच्चे में 3 साल तक भाषा व विचार जो है वो अलग अलग विकसित होते हैं और 3 साल के बाद वह एक साथ विकसित होते हैं। वाइगोत्स्की कहते हैं कि भाषा जो है वो पहले आती है बच्चे में और विचार बाद में आते हैं, जबकि जीन पियाजे कहते हैं कि बच्चे में पहले विचार डेवलप होते हैं फिर भाषा आती है। वाइगोत्स्की के अनुसार भाषा के 3 प्रकार इन्होंने बताए हैं। जो फर्स्ट है वह है सामाजिक भाषा यानी कि सोशल स्पीच, जो कि बच्चे में 2 वर्ष की एज में डेवलप हो जाती है जब बच्चा अपनी फैमिली से कुछ वर्डों को बोलना सीखता है या बात करना शुरू करता है। दूसरा है निजवाक यानी कि प्राइवेट स्पीच, जब बच्चा 3 साल के आसपास खुद को ही दिशा देने के लिए खुद से भाषा के माध्यम से बात करता है। यानी कि जब बच्चा खुद को ही दिशा देने के लिए खुद से जो भाषा का प्रयोग करता है उसको हम प्राइवेट स्पीच कहते हैं। थर्ड है हमारा साइलेंट इनर स्पीच यानी कि मौन वाचन। यह भाषा जो है बच्चे में 7 साल तक जो है वो विकसित हो जाती है। 7 साल के बाद जो है वो बच्चा जो है वो साइलेंट इनर स्पीच करने लगता है। अगर आपको यह वीडियो थोड़ी भी हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।